ब्रेकआउट आ चुका है। मोमेंटम यहाँ पर पेंडिंग पड़ा हुआ है 26% का एक छोटा मोमेंटम। उसके बाद में भी यहाँ से अगर मोमेंटम बड़ा मोमेंटम करता है तो 36 या फिर 40% भी ये स्टॉक मोमेंटम कर सकता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है कौशिक मंडल और आज हम लोग बात कर लेंगे 5 स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक के बारे में। और इस वीक में निफ्टी या फिर पूरा शेयर मार्केट कैसा क्या मोमेंटम कर सकता है उसको एक बार हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले यहाँ पर मैंने कुछ वीडियो अपलोड किया है, इसको जाके ज़रूर देखिएगा। आपको नॉलेज मिले कि एक्चुअल में एक शेयर को देखना कैसे होता है या फिर एक कंपनी को देखना कैसे होता है। ठीक है, और अब तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, तो ये हम लोग का टेलीग्राम चैनल, जिसको अगर आप लोग अब तक ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। आपको लिंक मिल जाएगा पिन कमेंट पर, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ये है हम लोगों का निफ्टी का चार्ट। तो निफ्टी में अभी क्या हो रहा है उसको एक बार हम लोग देखेंगे। देखिए सिंपल, यहाँ पर कौन सा पैटर्न है हम सबको पता है, यहाँ पर एक नेगेटिव पैटर्न है। ठीक है, पर अभी यहाँ पर जो चीज़ हुआ है, यहाँ पर देखिए एक बड़ा कैंडल है और उसके बीच में एक छोटा कैंडल है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पॉज कैंडल। ठीक है, या फिर एक मदर एंड बेबी कैंडल भी इसको कहा जाता है। ठीक है, या फिर इसको इनसाइड कैंडल कहा जाता है, बहुत सारा नाम है इसका। पर इसको मैं अब जो कहूँगा इसको कहूँगा इनसाइड बेबी। ठीक है, जिस साइड मोमेंटम करेगा, जिस साइड भी ये ब्रेकआउट देगा, उस साइड एक मोमेंटम आता हुआ हम लोग को दिख सकता है। पर मुझे जो लग रहा है, देखो अब अगर मार्केट को अगर हम लोग देखें डीपली तरीके से तो हम लोग को क्या दिखेगा, ये फर्स्ट सेल ऑफ, देन पॉज, देन सेल ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ हो रहा है। सेल ऑफ होने के बाद यहाँ पर पॉज हो रहा है मार्केट, देन अगेन एक डाउन साइड पे सेल ऑफ आ सकता है, क्योंकि पैटर्न नेगेटिव है। दैट्स वाई पैटर्न नेगेटिव है, दैट्स वाई मैं ये चीज़ कह रहा हूँ। ठीक है, अगर हम लोगों को बुलिश होना तो अबव दैट लेवल ओनली, जो कि है आपका 19,900 के ऊपर ही हम लोग बुलिश होंगे। ठीक है, तब क्या होगा, ये वाला यहाँ पर जो सेलर्स थे वो अभी कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर अगर मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया ना तो क्या होगा, इस जोन का सेलर्स हार जाएगा। तो जब तक इस लेवल के ऊपर मार्केट नहीं आ जाता 19,900 के ऊपर, तब तक हम लोग बुलिश कोई भी तरीके का इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की अगर दिखता भी है तो हम लोग उस पर नहीं जाएंगे। अगर अबव दैट लेवल अगर निकल गया एक बार भी मार्केट, तो ही हम लोग कोई भारी बुलिश कोई पोजीशन या फिर कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए हम लोग देख सकते हैं। पर इसके नीचे अगर 900 के नीचे मार्केट है, हम लोग अभी किसी भी तरीके का बुलिश मतलब हेवी बुलिश जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है उसको हम लोग नहीं देखेंगे। अभी जितना हो सके हम लोग अवॉइड करेंगे। पर कुछ ऐसा सा स्टॉक मिलेगा जिसके अंदर हम लोगों को मोमेंटम मिल सकता है। निफ्टी बेयरिश है तो क्या हुआ, कुछ ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर थोड़ा बहुत मोमेंटम हम लोगों को दिख सकता है, उसको एक बार हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो चलो एक एक करके स्टॉक देखते हैं हम लोग। और जो लास्ट वाला जो 2 स्टॉक है ना, बहुत स्पेशल स्टॉक है, चलिए बात कर लेते हैं। तो पहला जो स्टॉक है, तो ये है हम लोग का पहला स्टॉक जिसका नाम है डॉक्टर लाल पैथ लैब। क्या है यहाँ पर, सिंपल यहाँ पर एक चाइनीज कप एंड हैंडल पैटर्न क्रिएट किया हुआ है। ये जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, जहाँ से मार्केट को कंटिन्यूस सेल ऑफ मुझे होता हुआ दिख रहा है कि इस लेवल पर कोई तो ऐसा है जो इसके ऊपर मार्केट को जाने नहीं देना चाहता। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट कहीं ना कहीं क्लोजिंग देता है या फिर ब्रेकआउट करता है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम में हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मोमेंटम अगर आएगा तो कहाँ तक आ सकता है, तो मैं सिंपल यहाँ पर जो राउंड नंबर है उसको ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगा। तो मेरे लिए जो राउंड नंबर होगा वो हो जाएगा 3,000 का लेवल। तो दैट इज़ अ प्रोबेबिलिटी, बात को याद रखना है, दैट इज़ अ प्रोबेबिलिटी अबव दैट लेवल अगर एक बार भी लाल पैथ लैब निकला, जो कि है उसका रेजिस्टेंस जो लेवल है 2630 के ऊपर अगर निकला, तो कहीं ना कहीं मोमेंटम यहाँ पर आ सकता है। 3,000 तक एक मोमेंटम हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपना जो फाइनेंशियल जो कंसल्टेंट है उनके साथ पहले बात कर लीजिएगा, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली अबव द लेवल अगर एक बार भी निकला तो एक मोमेंटम के लिए हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे। पर मैंने सिंपल यहाँ पर एक टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों को दिखाया है। अभी आपका काम है इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना। ठीक है, मैं जैसे फंडामेंटल एनालिसिस यहाँ पे किया हूँ, यहाँ पे बहुत सारा स्टॉक का है, हल है, CDSL है, जैसे मैंने किया है उस टाइप से आप भी इसको देखिए। तो क्या होगा ना,
अगर आप लोग खटोगे नहीं ना तो अब फ्री का पैसा जब आएगा, मान लो यहाँ से मोमेंटम कर गया यहाँ तक चला गया, फ्री का पैसा जब आपके पास जब आएगा ना तो आप आलसी बन जाओगे। दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूँ थोड़ा बहुत फंडामेंटल देख लेना। एक अच्छा सा डिसीजन लेने के लिए फंडामेंटल एंड टेक्निकल को सही होना होता है, उसके बाद ही आप कोई डिसीजन ले सकते हो। मैंने एक टेक्निकल एनालिसिस करके दिया है, आप फंडामेंटल एनालिसिस करके देखो। अगर ठीक नहीं लग रहा है तो कोई भी तरीके का पोजीशन क्रिएट मत करना, और मेरे बात पे तो कुछ भी मत करना, ठीक है। पहले देखो, सोचो, उसके बाद कोई भी तरीके का डिसीजन लेना। मुझे दिख रहा है यहाँ पर एक पैटर्न क्रिएट हुआ है, मे बी यहाँ से एक अपसाइड में मोमेंटम आ सकता है डॉक्टर लालपत लैब के अंदर, ठीक है। तो अगर आएगा मोमेंटम तो कितना परसेंट आ सकता है, इस लेवल से इस लेवल तक नियर बाई 14.81% के आसपास एक मोमेंटम यहाँ पर आता हुआ हम लोगों को दिख सकता है। 14% का मोमेंटम मतलब बहुत बड़ा होता है ये। 14% का मोमेंटम एक स्टॉक के अंदर 14% का मोमेंटम बहुत बड़ा मोमेंटम होता है। पर सिर्फ परसेंटेज को देखकर मत जाइएगा, उसके पीछे का लॉजिक को समझिएगा, उसके बाद ही कोई किसी भी तरीके का डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक। ओके, तो ये है हम लोगों का नेक्स्ट स्टॉक जिसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। क्या है यहाँ पर, कौन सा पैटर्न क्रिएट किया है, देखो किस किस को याद है मुझे पहले एक बार बताना ज़रूर, ठीक है। और स्टूडेंट्स को भी मैंने दिया था अबव दैट लेवल एक मोमेंटम के लिए, मैंने कहा था कि इसके ऊपर एक मोमेंटम आ सकता है। मार्केट में मोमेंटम आया भी है, बहुत अच्छा मोमेंटम आया, पर ये जो जोन है इस जोन से हम लोगों को सेल ऑफ भी दिखा है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। और यहाँ पर एक पैटर्न क्रिएट कर रहा है, कौन सा पैटर्न है ये, इसको कहा जाता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अगर आपको ये पैटर्न पता नहीं है तो इसको आप लिख कर रख सकते हैं कि इसको कहा जाता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इस पैटर्न का जैसे इसको कहा जाता है नेक लाइन, ये जो जहाँ से इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है ना, इसको कहा जाता है नेक लाइन। अगर नेक लाइन एक बार भी टूटता है तो कहीं ना कहीं अपसाइड मोमेंटम आता है। हम लोगों का पोजीशन यहाँ पर पहले से क्रिएट किया हुआ है, पर मैं यहाँ पर सिंपली 2 या फिर 3 दिन का ही टाइम लूँगा। मुझे जितना लग रहा है कि 2-3 दिन के अंदर इस वाले लेवल का वो ब्रेकआउट कर देगा। अगर कर देता है ना तो यहाँ से एक मोमेंटम आता हुआ हम लोग को दिख सकता है। मे बी यहाँ पर जो रेजिस्टेंस जो लेवल है, जो कि है ये वाला लेवल, जहाँ से कंटिन्यू इसको सेल ऑफ मिलता हुआ चला आ रहा है, 2718 या फिर 20 का लेवल, 2720 का लेवल, इस लेवल तक जाता हुआ हम लोग को दिख सकता है। तो नियर बाई मुझे जितना लग रहा है नियर बाई 5.87% के आसपास कुछ मोमेंटम हम लोगों को यहाँ पर मिल सकता है इस शेयर के अंदर से, ठीक है। तो अबव दैट लेवल ओनली, जो कि ये 2570 के ऊपर, मैं फिर से कह रहा हूँ मे भी एक मोमेंटम आ सकता है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपना जो फाइनेंशियल जो कंसल्टेंट है उनके साथ पहले बात कर लीजिएगा, उसके बाद ही कोई डिसीजन आप ले सकते हैं, ठीक है। मेरे कहने पर कुछ मत करिएगा। और एक चीज़, इसका भी फंडामेंटल एनालिसिस आप लोग करिए। मैंने यहाँ पर सिंपली टेक्निकल एनालिसिस करके दिया है, आप लोग यहाँ पर फंडामेंटल देखिए इस स्टॉक का, कि स्टॉक का फंडामेंटल क्या कह रहा है। और ये जो मैंने जो लेवल दिया है ना 1420 का लेवल, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। कंटिन्यू आपको पास्ट में भी दिखेगा कि इस लेवल से ही मार्केट को बहुत बार सपोर्ट मिला है, 1 2 3 4 5 बार हो सकता, अभी के टाइम पे 5 बार सपोर्ट इसको मिला है इस लेवल से। तो मे भी इस लेवल का अगर ब्रेकआउट होता है 2570 का लेवल, तो कहीं ना कहीं अपसाइड में मोमेंटम आता हुआ हम लोग को दिख सकता है। पर कोई भी डिसीजन लेने से पहले फंडामेंटल एनालिसिस ज़रूर कर लीजिएगा, और अपना जो फाइनेंशियल जो कंसल्टेंट उनके साथ बात ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक के अंदर। तो ये है हम लोगों का नेक्स्ट स्टॉक जिसका नाम है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। तो टाटा कंज्यूमर ये भी ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। आप लोगों को याद होगा कि इस लेवल के ऊपर मैंने कहा था यहाँ पर एक बहुत अच्छा पैटर्न क्रिएट किया, डब्ल्यू पैटर्न है, और यहाँ पर एक कप एंड हैंडल टाइप ऑफ पैटर्न भी यहाँ पर क्रिएट कर रहा है मार्केट। अगर ब्रेकआउट होता है तो अपसाइड में एक अच्छा खासा मोमेंटम देता हुआ हम लोगों को दिख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है कि ये ब्रेकआउट किया है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट है, और करने के बाद इस जगह पर ही हम लोग का एंट्री हो गया था जो था 891 का लेवल, ठीक है। तो यहाँ पर ना अभी मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आया है, यहाँ पर अच्छे से समझना चीज़ों को, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पर मान लो ये ब्रेकआउट कैंडल है, मान लो ये वाला कैंडल ब्रेकआउट किया, देन ये नीचे आया, रिटेस्ट हुआ, देन अगेन एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे दे चुका है। सेम टाइप ऑफ चीज़ आपको दिखेगा भारतीय एयरटेल के अंदर। अगर विश्वास नहीं हो रहा जाके एक बार आप देख सकते हैं भारतीय एयरटेल, वहाँ पर भी सेम टाइप ऑफ चीज़ हुआ था और बहुत अच्छा मोमेंटम किया था। हम लोगों का टारगेट था 50 का, वो 50 टारगेट अचीव भी हुआ था। आई थिंक 950 का टारगेट था, वो अचीव भी हुआ था। तो यहाँ पर सिंपली ये वाला चीज़ हुआ है मार्केट में। हो सकता है यहाँ से मोमेंटम आए, दैन इस लेवल को रिटेस्ट करने के बाद ही ऊपर की तरफ भागे, ऐसा हो सकता है मे बी, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस करके ये पता चल रहा है
कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट हो चुका है, अभी एक ग्रीन कैंडल दे चुका है जो इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड भाग सकता है, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे यहाँ पर अच्छा लगा है कि यहाँ पर एक प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, मतलब जब भी कोई इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट होता है उससे पहले कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे सेम चीज़ हुआ था, उसके बाद कंसोलिडेट किया था, देन मार्केट ने ब्रेकआउट करके अपसाइड पे भाग रहा है। हो सकता है आपको, मैंने बहुत दिन से मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि एफएमसीजी सेक्टर एंड आईटी सेक्टर के अंदर मोमेंटम आ सकता है, चांसेस बहुत हाई है। आईटी सेक्टर थोड़ा नेगेटिव हो रहा है क्योंकि निफ्टी थोड़ा नेगेटिव हुआ पड़ा है, पर एफएमसीजी सेक्टर के अंदर मोमेंटम आता हुआ दिखेगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा कंज्यूमर दोनों ही एफएमसीजी सेक्टर का ही स्टॉक है, और एक स्टॉक है जो मैं दूंगा इसके बाद ही, वो भी स्टॉक सेम सेक्टर से भी आएगा जो कि है एफएमसीजी सेक्टर। तो ये वाला जो सेक्टर है कहीं ना कहीं वो फटता हुआ हम लोगों को दिख सकता है, एक मोमेंटम इस वाले सेक्टर के अंदर आता हुआ दिखेगा। पर कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपना जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट उनके साथ बात जरूर कर लीजिएगा। देखिए मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ, आप लोगों को भी थोड़ा बहुत इरिटेट लग रहा होगा, पर मेरे सेफ्टी के लिए और कुछ नहीं। कब से भी आए, कब क्या कोई कुछ कर दे, कुछ तो कह नहीं सकते ना, तो मेरे सेफ्टी के लिए सिंपल में बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हो। और आप एक बार फंडामेंटल एनालिसिस अच्छे से कर लीजिएगा। कोई भी स्टॉक पे घुसने से पहले उसका फंडामेंटल देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं देखता हूँ आप भी ऐसे ही देख सकते हैं, अगर कैसे मैं देखता हूँ पता नहीं है तो जाके ये दोनों वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ही कोई डिसीजन आप ले सकते हैं। अबव दैट लेवल, ये जो लेवल है अभी मार्केट के लिए, ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा। 918 से 920 का जो लेवल होगा, ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस लेवल के ऊपर ही मे भी एक मोमेंटम हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा राउंड नंबर जो कि 1000 का लेवल, ठीक है। मैं समझा पा रहा हूँ ना, मुझे बताना ज़रूर। देखो क्या क्या चीज़ देखा जाता है एक ट्रेड करने के लिए, वही मैं समझा रहा हूँ कि ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद उससे पहले कंसोलिडेशन हुआ, और जो राउंड नंबर है वो हम लोग का टारगेट होना चाहिए लगभग 12% का टारगेट। मैंने इस लेवल पे ऑलरेडी हम लोग का एंट्री है, तो 12% का टारगेट तो यहाँ से हम लोग को मिल सकता है। जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको भी ये पता होगा, तो हो सकता है मे भी यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम हम लोगों को दिखे। और अभी जो लेवल है इस लेवल से अगर मोमेंटम करता है तो नियर बाई 8% का टारगेट हम लोगों को दिख सकता है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ओके, तो ये है हम लोगों का नेक्स्ट स्टॉक जो कि है गोदरेज प्रॉपर्टी। तो गोदरेज प्रॉपर्टी के अंदर क्या है, यहाँ पर कौन सा पैटर्न है, देखिए मेरा फेवरेट पैटर्न है, मेरा फेवरेट पैटर्न है। कौन सा पैटर्न, कप एंड हैंडल पैटर्न, मेरा फेवरेट पैटर्न है। तो यहाँ पर एकदम सेम टाइप ऑफ पैटर्न क्रिएट किया है, और यहाँ पर ब्रेकआउट भी आ चुका है। आप यहाँ पर देख पाएंगे ब्रेकआउट भी आया है, और एक चीज़ यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है प्राइस का, जस्ट ये वाला जोन देखिए, मतलब ब्रेकआउट से पहले मार्केट ने यहाँ पर थोड़ा बहुत घुमा, देन यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है। अच्छा खासा मोमेंटम के साथ ये स्टॉक निकलता हुआ आप लोगों को दिख सकता है, गोदरेज प्रॉपर्टी। और मैं लोधा के अंदर भी, लोधा भी सेम सेक्टर से आता है, मतलब रियलिटी सेक्टर से आता है, तो उसके अंदर भी मोमेंटम आया है। हम लोगों का 10% जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो टारगेट भी अचीव हुआ है। तो कहीं ना कहीं रियलिटी सेक्टर के अंदर भी थोड़ा मोमेंटम आ सकता है। तो इस स्टॉक के अंदर, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टॉक है गोदरेज प्रॉपर्टी, इसके अंदर भी मोमेंटम आता हुआ हम लोगों को दिख सकता है। पर ये जो लेवल है ये ब्रेकआउट ऑलरेडी कर चुका है, ठीक है। तो अबव दैट लेवल अगर ये स्टॉक आपको दिखे जाता हुआ 1800 पकड़ लो आप, 1800 के ऊपर अगर ये स्टॉक जाता हुआ आपको दिखे तो मे भी एक बहुत बड़ा मोमेंटम यहाँ पर आ सकता है। जितने का पैटर्न बना है उतने का ही मैं अगर यहाँ पर टारगेट लूँ तो मुझे दिख रहा है नियर बाई ये स्टॉक आपको दिख सकता है 2400 तक जाता हुआ। 2400 मतलब इसका जो ऑल टाइम हाई है वहाँ तक ये स्टॉक जाता हुआ आप लोगों को दिख सकता है। ऑल टाइम हाई के लिए मैं ये वाला जोन को पर्टिकुलरली मैं देख लूँगा, ये वाला जोन हो जाएगा हम लोगों का टारगेट का लेवल, क्योंकि यहाँ से एक कप एंड हैंडल पैटर्न क्रिएट किया है। अगर ब्रेकआउट करता है तो मोमेंटम करेगा, ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, पर इसका हाई अगर ब्रेक करता है तो एक अच्छा मोमेंटम कर सकता है। 1807 से 1810 के बीच में हम लोग यहाँ पर कुछ पोजीशन के लिए देख सकते हैं, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। वहाँ से एक शार्ट मोमेंटम में भी 36% यहाँ पर दिखा रहा है अगर मैं टॉप पकड़ूँ तो, और मैं यहाँ पर भी पकड़ता हूँ, मतलब जहाँ से मार्केट थोड़ा पुल बैक लिया था तो कहीं ना कहीं 26% का मोमेंटम टाटा गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के अंदर आता हुआ दिख सकता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, ज़रूर फंडामेंटल एनालिसिस कर लीजिएगा, उसके बाद ही
कोई डिसीजन लीजिएगा और अपना जो फाइनेंशियल जो कंसल्टेंट है उनके साथ बात ज़रूर कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप कोई डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, मैं ऐसे लेवल नहीं बताऊंगा, नहीं तो वो टिप्स की तरह हो जाएगा। दैट्स वाई मैं सिर्फ यही बता रहा हूँ कि कहाँ तक ये मोमेंटम कर सकता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो रहा है। एसएल का लेवल मैंने जैसे पहले बताता हूँ कि स्विंग लो के ऊपर, मतलब एक जब स्विंग करके मार्केट ऊपर जाता है स्विंग लो के नीचे ही हमेशा एसएल रखा जाता है। तो आप इसको देखकर, मतलब यहाँ पर स्विंग लो कहाँ पर है आप इसको देखो समझो, उसके बाद ही वहाँ पर आप एसएल डाल सकते हो। ठीक है, चलो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ब्रेकआउट आ चुका है, मोमेंटम यहाँ पर पेंडिंग पड़ा हुआ है 26% का एक छोटा मोमेंटम। उसके बाद मे भी यहाँ से अगर मोमेंटम बड़ा मोमेंटम करता है तो 36 या फिर 40% भी ये स्टॉक मोमेंटम कर सकता है। मेरे लिए इस स्टॉक के अंदर मैं एक बुलिश पोजीशन के लिए मैं देख रहा हूँ और मैं इसके अंदर एक पोजीशन भी क्रिएट करने के बारे में सोच रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टॉक है टाटा कंज्यूमर। देखिए सेम एफएमसीजी सेक्टर का स्टॉक है और सेम मतलब दोनों कंपनी सेम कंपनी का दोनों सेक्टर से मैं उठा रहा हूँ। यहाँ पर एक पैटर्न है, देखिए इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जिसको मार्केट ने ब्रेकआउट करके ऊपर गया था, अभी रिटेस्ट हो रहा है। होने के बाद यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आ चुका है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक मोमेंटम आ सकता है। अब देखो मार्केट ने ब्रेकआउट किया 1000 का लेवल सबसे इंपॉर्टेंट लेवल था जिसको उसने ब्रेकआउट करने के लिए इतना ज़्यादा नाटक किया। उसके बाद उसने ब्रेकआउट किया, अभी आके रिटेस्ट कर रहा है नियर बाय 1000 का लेवल। वो नीचे जाएगा नहीं क्योंकि 1000 है, क्योंकि 1000 एक अभी सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा 1000 लेवल। ठीक है, क्योंकि 1000 को ब्रेक करने के लिए ही उसने इतना मशक्कत किया, नीचे इतना बार उसको रेजिस्टेंस मिला, पर जब ब्रेक कर चुका है अभी वो 1000 पे नियर बाय 1000 पे आके वो अभी सपोर्ट ले रहा है और यहाँ पर ग्रीन कैंडल भी क्रिएट किया है। तो यहाँ पर जो पैटर्न है ना, पैटर्न को कौन सा पैटर्न को मैं यहाँ पर कहूँ, देखो मैं अगर कहूँगा यहाँ पर पैटर्न उस टाइप का कोई पैटर्न तो यहाँ पर दिख रहा है नहीं मुझे, इस टाइप का कुछ पैटर्न दिख रहा है जो कि है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, और क्या पैटर्न दिख रहा है, और यहाँ पर इस टाइप का एक पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, कप एंड हैंडल पैटर्न दिख रहा है यहाँ पर मुझे, तो दोनों टाइप ऑफ पैटर्न, और यहाँ पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोल रहा हूँ, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी यहाँ पर दिख रहा है। तो 3 टाइप ऑफ पैटर्न दिख रहा है, मतलब इसके अंदर कॉन्विक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है हम लोगों का। अभी ये जो लेवल है ना, ये जो लेवल है पर्टिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, जहाँ से मार्केट रुकने के बाद गिरा था। देखो सेल ऑफ हुआ, थोड़ा रुका, देन ब्रेक डाउन, देन रिटेस्ट, देन ब्रेक डाउन किया। ठीक है, तो ये वाला लेवल के ऊपर मार्केट क्लोजिंग देता हुआ हम लोग को दिख रहा है। तो 1020 से 25 जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा। इस लेवल के ऊपर अगर एक बार ब्रेकआउट आता हुआ हम लोगों को दिखे या फिर इस लेवल के ऊपर मार्केट जाता हुआ दिखे तो यहाँ पर एक मोमेंटम के लिए हम लोग यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। पर एक चीज़ याद रखना जो क्लोजिंग प्राइस है उसके नीचे मार्केट ओपन होना चाहिए, उसके बाद वो क्रॉस करे क्लोजिंग प्राइस को तो बहुत अच्छा होगा। समझ नहीं पाए, मुझे पता है, चलो मैं समझा देता हूँ। ये पर इसका देखो एक बार हाई कितना है, इसका हाई है 1023। तो 1023 के नीचे ही अगर ओपन हो तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो यहाँ पर ट्रेड लेना ठीक नहीं होगा, नहीं तो सेल ऑफ आ सकता है। तो अगर थोड़ा नीचे ओपन होगा तो बहुत अच्छा होगा, वहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम में भी हम लोग को मिल सकता है। हम लोग के लिए टारगेट क्या बन जाएगा, देखिए ये जो हाई क्रिएट किया ना यहाँ पर, ये हम लोग का एक टारगेट बन सकता है, मतलब 1086 का लेवल एक टारगेट बन सकता है। उसके बाद ऑल टाइम जो हाई है हम लोगों के लिए 1132, ये लेवल हम लोगों के लिए एक टारगेट बन सकता है। तो इस लेवल से अगर मैं देखूं तो 6%, उसके बाद 10% के आसपास कुछ मोमेंटम के लिए हम लोग यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। पर कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपना जो फाइनेंशियल जो कंसल्टेंट है ना उनके साथ पहले बात कर लीजिएगा और फंडामेंटल एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा कोई भी स्टॉक को परचेस करने से पहले। और मेरे कहने पर तो कुछ भी मत कीजिएगा, पहले आप खुद पर विश्वास करिए कि हाँ ये स्टॉक मोमेंटम कर सकता है, पहले खुद मेहनत कीजिए, उसके बाद अपना हार्ड अर्न मनी किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कीजिए। स्टॉक मार्केट एक रिस्की बिजनेस है, यहाँ पर अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपके पास पैसा होना चाहिए और इतना पैसा होना चाहिए जो आप खो भी दो तो भी कोई प्रॉब्लम ना हो। स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की एरिया है, तो यहाँ पर कोई भी कुछ भी करने से पहले एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट का सलाह लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ही किसी भी तरीके का आप डिसीजन ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं जितना हो सके शॉर्ट में बताने का कोशिश किया, और कुछ अगर ख़राब लगा है वो भी मुझे बताइएगा। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।